सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः भगवान की मंगलमयी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने भगवान श्री राम नाम की महिमा एवं रामचरित की क्या महिमा है, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आज पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिननि परम प्रिय खिन्न। अर्थात जो वाणी है और जो अर्थ है, यद्यपि लौकिक व्यवहार में हम लोग उनको अलग अलग मानते हैं। जल और तरंगे दोनों एक हैं, वास्तव में ये हैं एक, लेकिन लौकिक व्यवहार में हम इनको अलग अलग मानते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री सीताराम जी दोनों एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। द्वैधीकरण का भाव है ही नहीं। ये दो हैं ऐसा नहीं है, ये वास्तव में है एक, लेकिन हम लोग सांसारिक उनको अलग अलग मानते हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर् भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। शक्ति एक ही है और व्यवहार के चलते वो पृथक रूप से कई रूपों में विभक्त हो जाते हैं, अन्यथा वो शक्ति एक ही है। तो उन एकनिष्ठ भगवान श्री सीताराम जी को एक मानते हुए उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। लाभ क्या होगा, क्यों प्रणाम कर रहे हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अत्यंत दीन हूँ और दीन व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय हैं। बंदौ सीता राम पद, बंदौ अर्थात वंदना करता हूँ, सीता राम पद सीताराम जी के चरणों में वंदना करता हूँ। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी को, श्री सीताराम जी को खिन्न अर्थात जो दीनता संप्राप्त लोग हैं, ऐसे दीन व्यक्ति अत्यंत प्रिय हैं, परम प्रिय हैं। केवल प्रिय नहीं कहा, नितांत प्रिय हैं। यह तुलसीदास जी के कहने का भाव है। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को विधि हरे हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपनो गुण निधान सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु रा आ मा ये रूप तीन रूप से विराजमान है। रकारः ब्रह्मवाचकः, आकारः विष्णुपद पर्यायः, मकारः शिवस्वरूपः। अर्थात जो रकार ब्रह्मा जी के रूप में, आकार विष्णु जी के रूप में और मकार शिवस्वरूप है, और जो वेदों के प्राण हैं, जो अगुण अर्थात निर्गुण है, और अनुपम गुण निधान सो, और जिनके गुणों की महिमा नहीं की, जिनके गुणों के महिमा को वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। वेद जिसके गुणों का वर्णन करते हुए नेति नेति कहते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के उपमा रहित गुणों
की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे रामचंद्र जी के नाम की वंदना करता हूँ जो तीन शक्तियों के बीज मंत्र के रूप में है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात जो महामंत्र भगवान शिव जिसका निरंतर जप करते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। श्री शिवजी महाराज जिस महामंत्र का नितांत जप करते रहते हैं, निरंतरता पूर्वक जप करते रहते हैं, जिन शिवजी को राम नाम नितांत प्रिय है, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, तथा जो भगवान भोलेनाथ काशी में जो दिवंगत होता है, जिसका देहाभिमान छूटता है, ये संसार छूट जाता है, ऐसा व्यक्ति काशी में अगर देह का परित्याग करता है या निष्प्राण हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिनी। ये 7 पुरियां दायिनी हैं। इनमें यदि हम अपने शरीर को छोड़ते हैं इन स्थानों में, तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष को अपवर्ग कहा गया मित्रों। अपवर्ग मतलब जहां पवर्ग ना हो, अर्थात पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाई। अर्थात पवर्ग जहां पर ना हो, पा से पतन, हमारा उत्थान पतन होता रहता है। संसार में हम लोगों की कभी उत्कृष्ट स्थिति आती है, कभी कभी अपकृष्ट स्थिति आती है, कभी हमारा उत्थान होता है, कभी पतन होता है। तो जहां पर ना उत्थान होता है न पतन होता, बराबर समान स्थिति बनी रहती है। फलासा, जिस परम पदवी को प्राप्त करने के बाद कोई फल की इच्छा नहीं रहती। बंध, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। भय, किसी को भय नहीं होता। सबसे बड़ा भय है संसार में मरने का। मृत्यु के भय से प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत रहता है। तो कहते हैं उस पदवी को प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। और मृत्यु, जहां पर मरने की तो कोई चर्चा नहीं। तो इन पांचों से जो परे है, पांचों से परे जो पदवी है, उसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्षुत्त भावना जब आपके मन में आएगी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा मित्रों। कहते हैं काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है। महिमा जासु जान गण राहु, जो गणों के राजा है ऐसे गणपति जी, जिसकी महिमा को जान करके प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जो इस राम नाम के प्रभाव के कारण ही जग में प्रथम वंदित हो गए। जिनका पूजन कोई भी हो, लेकिन प्रथम पूजा गणेश जी की, क्योंकि ये विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाश करने की शक्ति इनको कहां से मिली? राम नाम के प्रभाव से। हम लोग कहते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव होता है। तो जिनके पिताजी भगवान श्री शिव जी महाराज महामंत्र का निरंतर जप करते हों, उनके प्रभाव से गणेश जैसे उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। और उनमें भी
प्रतिष्ठा क्या है? बोले भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय प्राप्त करने से मित्रों गणेश जी को सर्वप्रथम पूजन या किसी भी अनुष्ठान या यज्ञ में सर्वप्रथम अगर पूजा होगी तो पहले गणेश जी की ये प्रभाव है उस नाम का। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयं शुद्ध करी उल्टा जापू। जो आदि कवि के नाम से प्रख्यात है ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी नाम के प्रताप से ही परम नितांत शुद्ध हुए। नहीं तो मित्रों उनको राम कहना भी नहीं आता था, लेकिन मरा मरा कह करके वो राम इस शक्ति का भाव से स्मरण करते थे। हमारे द्वारा क्रिया कोई भी की जाए, अगर उसमें भाव नहीं आया, अगर भाव नहीं जागा, हम बहुत बड़े बड़े धर्मानुष्ठान कर लें, बहुत बड़े यज्ञ कर लें, अश्वमेध आदि, तो उनका कोई फल नहीं है जब तक आपका भाव सुंदर नहीं है। तो पहले भाव सुंदर होना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी के अनंत गुणगणों का और श्री राम नाम का ये प्रताप है कि वाल्मीकि जी उल्टा जप करके भी इसको शुद्ध हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई प्रिय संग भवानी। एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किया भूषण तिया भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। हर्षे हेतु हेरि हरहि को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके शिव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किया भूषण तिय भूषण ती को। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में जो शिरोमणि है पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, क्योंकि राम नाम का वो जप करती थी। नाम के प्रभाव से पार्वती जी को भगवान शिव जैसे कल्याण स्वरूप स्वामी प्राप्त हुए, जो इस संसार के कल्याण को करने में बिल्कुल एकनिष्ठ है, अपने भक्तों की सर्वविध मनोकामनाओं को पूर्ण करने में एकनिष्ठ है। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के प्रभाव को भगवान भोलेनाथ अच्छी तरीके से जानते हैं। और कालकूट फलु दीन अमी को। जिस राम नाम का आश्रय लेते ही जो कालकूट हलाहल विष अमृत के समान हो गया। शिव जी ने जब हलाहल विष पिया, समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष निकला, देवता लोग अमृत का कलश लिए रहे और विष का कलश लिए रहे, तो कालकूट विष को लेकर के पहुंचे, सीधे स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नः शरणापन्नो त्रैलोक्य दहनाद विषः। अर्थात इस त्रैलोक्य को दग्ध करने में समर्थ इस कालकूट विष से हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार से जब देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ जी से स्तुति की, तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती मैया से पूछने लगे, बताइए देवी क्या किया जाए। तो देवी जी ने केवल यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भगवान ने भोलेनाथ जी ने अपने कर कमलों में उस विष पात्र को लिया और राकार कहा तो मुंह खुला और पूरा विष पान कर गए। थोड़ी देर बाद उनको स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो नित्य
परमात्मा का नित्य निवास है। अब मैं अगर इस विष का पान करूंगा तो परमात्मा को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने मकार का उच्चारण करके मुंह बंद कर लिया। वह विष कंठ तक पहुंचा और कंठ में ही स्थगित रह गया। भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में ही उस विष को धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी नीलकंठ की उत्पत्ति हुई। मित्रों, कहते हैं नीलकंठ, इसीलिए शंकर जी का नाम एक हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो इस प्रकार ये कालकूट विष भी जिसके लिए अमृत के समान हो गया, जिस राम नाम की प्रताप से कालकूट हलाहल विष भी राम नाम के लेने से अमृत के समान हो गया। अन्यथा मित्रों, आप विष पान करके देखिए। भगवान भोलेनाथ जी ने विष का पान किया, सांसारिक लोग उनको देव नहीं महादेव कहने लगे। और शायद हम इस विष पान को कर लें, एक सल्फास ले आए और पाए लें, तो लोग हमको क्या कहेंगे? मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख था। लेकिन धन्य है भोलेनाथ की महिमा, देव से महादेव बन गए, क्योंकि उन्होंने महाकालकूट विष को प्राप्त किया और उससे संपूर्ण स्त्रैलोक की रक्षा की। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुगा, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम जो सेवक गण हैं वो शाली सुदास, वो सेवक गण धान के समान है। और राम नाम बरन जुगा, जो राम नाम के दो सुंदर अक्षर हैं, ये सावन भादव मास, ये सावन और भादों का पवित्र मास है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय दो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। आखर मधुर, ये दो अक्षर जो हैं ये नितांत मधुर हैं। मनोहर दो, अत्यंत सुंदर एवं मन को हरण करने वाले हैं, अत्यंत मनोहर हैं, आकर्षक हैं। वरन बिलोचन जन जिया जो वर्णमाला रूपी शरीर के जो ये राम नाम की जो दो अक्षर हैं, ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं और भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुमिरत सुलभ, सुमिरन करने में अत्यंत सुलभ है और सुखद, जो इनका स्मरण करता है या जप करता है वो नितांत सुख को प्राप्त करता है। सब काहू, संपूर्ण प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। लोक लाहू परलोक निबाहू, लौकिक लाभ एवं पारलौकिक प्रतिष्ठा को दिलाने वाला है। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में व्यक्ति नियुक्त हो जाता है। जो राम नाम के प्रभाव को जान करके राम नाम की महिमा का या राम नाम का निरंतर जप करता है, वो लौकिक लाभ को प्राप्त करके पारलौकिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव समसाज सघाती। ये कहने सुनने एवं स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर एवं मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रिय हैं और रकार रामवाचक, मकार लक्ष्मण, अर्थात राम लक्ष्मण स्वरूप ये जो राम नाम है तुलसीदास जी को अत्यंत प्रिय है।
अलग अलग वर्णन करने में, रकार और मकार का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जनत्राता, भगति सुति अकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर हैं एवं सुंदर भाई हैं। जगपालक, ये जग के पालन करने के लिए, विशेष जन त्राता, और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने के लिए ये दोनों नर नारायण का अवतार हुआ। ये भगति श्रुतिया, भक्ति रूपी सुंदर स्त्री, कल कलन विभूषण, कल करण विभूषण। कर्ण विभूषण अर्थात कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जशोमति हलिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद एवं तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण ने कच्छपावतार धारण करके जब समुद्र मंथन हो रहा था मित्रों, उस समय कच्छपावतार धारण करके उन्होंने पृथ्वी माता को अपने ऊपर धारण किया था और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जनों के मन रूपी हृदय कमल में विहरण करने वाले भौरे के समान हैं। जीह जशोमति हरिहल धर से, जीव रूपी यशोदा के लिए जो बलराम और श्री कृष्ण के समान हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी बरतो, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो, सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, आज हम लोग यहीं तक अपने स्वाध्याय श्रृंखला को यहीं विश्राम देते हैं। कल के दिवस में पूर्व प्रसंग को ही आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रसंग चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का अति विस्तार से वर्णन किया, इसलिए हम लोग इसी प्रसंग को आगे के दिवसों में श्रवण करेंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।